express each of the express each of the following numbers in the form P upon Q. Each of the express each of the following numbers in the form P upon Q. P upon Q की फॉर्म में कुछ नंबर्स दे रखे हैं, हमें P upon Q की फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? जैसे देखिए नंबर्स देखेंगे पहले, सबसे पहले क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट पार्ट है 0.15, 0.15 को मुझे P upon Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आप सब बच्चे जानते होंगे कि अगर यहाँ पर ये पॉइंट दे रखा है तो मैं इसको पॉइंट को हटा देता हूँ यहाँ से, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट हैं। तो जैसे ही हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आ जाता है 1, और फिर उसके बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट हैं, तो 2 0 आ जाते हैं नीचे। ये हो गया। अब ये जो 15/100 है इसको हम एज इट इज रैशनल नंबर नहीं कह सकते, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे देखिएगा। 5 3 15, 3/20। ठीक है, और फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया 0.15। सेकंड पार्ट देखिएगा सेकंड पार्ट है 0.675। 0.675, तो अगर 0.675 दे रखा है तो इसी तरीके से मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूंगा। कैसे सिंप्लीफाई करा जाएगा कि पॉइंट यहाँ से हटा दिया और नीचे 3 0 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ कि यहाँ से पॉइंट गया नीचे 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, तो 3 0 आ गया, 1 2 3। उसके बाद आप ये देखिए एक नंबर ना ऐसा है कि जैसे 25 की टेबल आपको याद होनी चाहिए, और 25 की टेबल याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। 25 1 25, 25 2 50, 75 100, 125 150, 175 200, तो ये तो आसानी से हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 00 दे रखा है, या लास्ट में 25 है, या 50 है, या 75 है, तो वो 25 से डिवाइड हो जाएगा। 675, तो लास्ट में 75 है, इसका मतलब ये 25 से डिवाइड हो जाएगा। 25 नहीं बताता हूँ मेरे को। अब यहाँ पर लास्ट में 2 0 हैं, तो ये भी 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो जरा देखिएगा, ये जैसे ये पहला नंबर है 67, अगर ये तरीका ना समझ में आए तो बताना मुझे। जैसे पहले 2 नंबर है 67, तो मुझे 67 से जस्ट छोटा नंबर ढूंढना है जो 25 के टेबल में आता हो। 50 है ना, 25 2 50, तो इसको काट दिया, यहाँ पर लिख दिया 2, तो 25 2 50, 67 माइनस 50, वैसे ही सोचिए कितना हो गया? 17 हो गया, 17 हो गया। 67 माइनस 50 17 हो गया, और फिर लास्ट में 5 है, 5 लगाएंगे तो 175। तो 25 हाउ मच ज़ा 175? 7 25 7 ज़ा 175। ठीक है, तो 7 आ गया, हो गया डिवाइड। इसी तरीके से शुरुआत में मैं कितने भी डिजिट्स ले सकता हूँ, तो मैंने 3 ही डिजिट ले ली शुरुआत में। 25 4 ज़ा 100, और लास्ट में 0 है, 0 27/40। फर्दर डिवाइड ये होगा नहीं, तो 27/40 आ गया। तुम परिवर्तन में बचपन से ही हो? नहीं सर, 5th से। अच्छा, उससे पहले? सर उससे पहले मैं बागपत रहता था। बागपत में कहाँ? बड़ौत। वहाँ कहाँ पढ़ते थे? ग्लोबल किड्स। अच्छा, वहाँ पर एक कृष्ण ज्योति कॉन्वेंट स्कूल है बागपत में। हाँ है। कैसा है? एवरेज? अच्छा, सो मैंने 10th करा वहाँ से, इसलिए पूछ रहा हूँ। और वहाँ पर जैन डिग्री कॉलेज है, जैन डिग्री कॉलेज में मेरी मम्मी पढ़ाती थी। फिर उनका ट्रांसफ़र मेरठ हुआ, और ट्रांसफ़र हुआ मेरे 10th, जब मैं 10th में था तभी ट्रांसफ़र हुआ, तब उन्होंने अप डाउन करा, तो ट्रांसफ़र हुआ RG डिग्री कॉलेज मेरठ। तो फिर हम सब उधर शिफ्ट हुए मेरठ शिफ्ट। हाँ, तो बड़ौत में एक्चुअली एक तो है जैन डिग्री कॉलेज, और एक है जैन स्थानकवासी गर्ल्स डिग्री कॉलेज। तो वो जो गर्ल्स वाला था ना, गर्ल्स वाले में थी मम्मी हिंदी में। हाँ, तो वहाँ पर इसलिए बड़ौत बागपत उसका पता है हमें काफ़ी।
और कृष्ण ज्योति जो है वो ICSE बोर्ड था, और ये 2000 की बात है, मतलब आज से 23 साल पुरानी बात है। तो तब ज़्यादातर जो बच्चे हुआ करते थे मेरी एज के जो होते थे वो ज़्यादातर यूपी बोर्ड के जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना उसमें पढ़ते थे। तो मेरे मम्मी पापा का ये था कि अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, तो तब एक अकेला वही स्कूल था वहाँ पर कृष्ण ज्योति। तो वो 10th क्लास तक था स्कूल, और 10th क्लास तक मतलब हम सोच ही रहे थे कि 10th के बाद में कहाँ पर कराएं। तो वहाँ पर सोनीपत में एक बहुत बड़ा स्कूल है ऋषिकुल विद्यापीठ, उसका बड़ा नाम है। एक GD गोयन का भी है, तो GD गोयन का बंद हो गया वहाँ का, सोनीपत रोड पर है वो, बागपत सोनीपत रोड पर। तो फिर इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि उधर मम्मी का ट्रांसफ़र हो गया, इधर मेरी 10th हो गई, और फिर हम सारे के सारे पूरी पलटन मेरठ शिफ्ट हो गए। तो इसलिए मैंने पूछा। सर आपको आइडिया था कि मैं उधर से हूँ? नहीं, ये आइडिया नहीं था मेरे को, ये आइडिया नहीं था। मैंने इस वजह से पूछा क्योंकि जो परिवर्तन का मैंने आपसे यही पूछा था ना कि परिवर्तन में कब से हो, वो मैंने इस वजह से पूछा क्योंकि परिवर्तन के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। जैसे अभी आप 9th क्लास में हो तो 10th के, 11th के, 12th के काफ़ी बच्चे थे, तो इसीलिए मैंने पूछा। अनमोल को जानते होंगे 12th क्लास में? अनमोल नहीं, दीपांशी बंसल। सर 12th बड़ी क्लास का कोई नहीं जानता मैं। कोई नहीं जानते, अच्छा। और सूर्यांश गर्ग, वो अब 10th में आया, मतलब 9th में था लास्ट ईयर। सर किसी को नहीं मतलब जानता। मैं टॉपर बच्चों के नाम बता रहा हूँ जो, अच्छा चलिए मनीषा मैम को तो जानते हैं, हाँ, है ना? हाँ। मनीषा मैम की जो बिटिया है वो सिम्बायोसिस पूना से MBA कर रही है, उनकी बिटिया भी और बेटा भी दोनों मेरे से बड़े हैं। वो DPSG के हैं दोनों, वो परिवर्तन में नहीं पढ़ते थे, वो शुरुआत से वहीं पर है। अभी शायद उन्होंने अपना एक नया प्ले स्कूल खोला है, मनीषा मैम ने अभी शायद खोल लिया है, नया प्ले स्कूल खोला है, इसलिए पूछा था। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब देखिएगा थर्ड वाला जो है वो है 0.00026। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ से हमने पॉइंट हटा दिया, तो पॉइंट हटा दिया तो नीचे 1 आ गया, और आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? मुझे लिखना P/Q की फॉर्म में, नहीं तो पॉइंट्स में लिखा होता अच्छा खासा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो P/Q की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे करेंगे? 2 13s और 2 5s 10, और फिर आगे 4 0 लगा दो, 1 2 3 4, बस हो गया। 1 2 3 4 13/50,000, ठीक है। तो भाई यहाँ तक जो क्वेश्चंस थे ना ये थोड़े ऐसे ही थे बस। इन क्वेश्चंस में क्या नया है? 9th में कुछ नया सीखने को मिल नहीं रहा है अभी तक, अभी मिलेगा। अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो है रिकरिंग डेसिमल्स के ऊपर। तो रिकरिंग डेसिमल्स जैसे हमने लास्ट टाइम करा, तो लास्ट टाइम उसमें क्या था, जैसे 0.3 बार, तो 0.3 बार का मतलब 0.3333 बार रिपीट हो रहा है। अब अगर कोई आपसे कहे कि 0.3 बार है या 0.1 बार है या 0.2 बार है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे P/Q की फॉर्म में? कैसे करेंगे? अगर 0.3 होता तो मैं सीधे सीधे बोल देता ना 3/10। अगर 0.3 बार है तो क्या करूँ? याद रखना, अगर हमारे पास 0.1 बार है, मैं लिखवाऊंगा अलग से, मैं लिखवाऊंगा, फिलहाल आपको बस एक हिंट दे रहा हूँ कि एक अलग सी चीज़ है जो आपको थोड़ी अजीब लगेगी। 0.1 बार है तो यहाँ से पॉइंट भी हटा देना है और बार भी हटा देना है, पॉइंट और बार दोनों हटा देने हैं, ये क्या हो जाएगा 1/9, ठीक है। ऐसे ही 0.2 बार है तो पॉइंट भी हटा दो, बार भी हटा दो, तो ये क्या हो गया 2/9। जब भी कभी बार लगा हुआ हो किसी नंबर के ऊपर तो आपको क्या करना है, पॉइंट भी हटा देना है, बार भी हटा देना है और नीचे 9 लगा देना है, ठीक है। एक्चुअली इनके प्रूफ्स आते हैं पेपर में पूछा जाता है कि 0.2 बार को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए ये होता 0.23 बार, तो इसका 23 बार का मतलब क्या, 0.23232323 वो रिपीट होता जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये ऐसे होता 0.23 बार, तो 23 बार का मतलब हो गया 23/99। उसमें क्या करना है, पॉइंट हटा दिया, बार हटा दिया, तो कितने डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार आ रहा है, 2 पर, तो उसके नीचे 99। तो अभी अजीब सा लग रहा है ये, लेकिन इसको ना हम जरा प्रूव करके देखते हैं कि कैसे प्रूव करा जा सकता है। अगर 3 डिजिट है तो 3 बार 9 आ जाएगा, 4 डिजिट्स में 9 आएगा, हमेशा 9 ही आएगा। तो सर बार की फिक्स वैल्यू 9 है। अब बताता हूँ ऐसा क्यों है ऐसा ही, लेकिन ऐसा क्यों है वो बताता हूँ। क्वेश्चन नोट करें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्वेश्चन तो यही है,
express each of the following in the form of P upon Q। अब फर्स्ट पार्ट देखिए 0.1 बार, 0.1 बार। तो 0.1 बार का मतलब क्या है? हमने क्या करा, जो चीज हमसे पूछी जा रही है ना उसको हमें x मान लेना। लेट x इज इक्वल टू 0.1 बार, 0.1 बार। लेट x इज इक्वल टू 0.1 बार। अब इसको क्या लिखेंगे? It implies that x is equal to 0.1111 डॉट ऐसे करके छोड़ दिया। ये 0 पॉइंट के बाद में कितने वन आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर वन कितने आ रहे हैं? इनफाइनाइट, बहुत सारे, है ना। इनफाइनाइट का मतलब क्या कि इतनी बड़ी वैल्यू कि जितना यहाँ से सन तक का डिस्टेंस, जितना अर्थ से सन का डिस्टेंस, इतनी बड़ी वैल्यू, ठीक है। या फिर ये कहो कि इतनी गहरी वैल्यू जितनी समंदर की गहराई, है ना। जितना समंदर में पानी, समंदर का पानी मेजर कर सकते हो कि कितना वॉल्यूम है उसका? नहीं करा जा सकता। तो इनफाइनाइट का मतलब अनंत होता है। तो अनंत को हमेशा दो चीजों से ही कंपेयर करके बताया जाता है, या तो सन का डिस्टेंस, क्योंकि सन का डिस्टेंस कोई मेजर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर सन की कोई बाउंड्री नहीं है। सन की कोई बाउंड्री नहीं, बाउंड्री तो है, सन की बाउंड्री तो है, लेकिन सन तक पहुंचोगे कैसे? पहुंच ही नहीं सकते भाई। इंसान मून तक तो पहुंच गया, सन तक कैसे पहुंचोगे? जो भी चीज जाएगी वो पिघल जाएगी वहां तक जाते जाते, है ना। क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, पूरे वर्ल्ड को एनर्जी देने वाला एक सिंगल सोर्स, पूरे वर्ल्ड को, कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ग्लोब को, है ना। तो उसको एनर्जी देने वाला सिर्फ एक ही सोर्स, सन। तो उसमें इतनी लाइट है, इतनी हीट है कि उसके पास भी अगर कोई एयरक्राफ्ट गुजर गया ना, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सन का डिस्टेंस ही माना जाता है कि वो अनंत, इन्फिनिटी, इतना ज्यादा डिस्टेंस। अब सोचो जरा कि जैसे 0.1111 ये ले लिया, इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर हम ये कहेंगे पहले, फिर हम इसमें ये कहेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स by 10 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो दोनों तरफ आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? जब x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10x, ठीक है। और जब इसको करोगे तो 10 इंटू 0.1111 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे करके छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे 10 लिखा हुआ है और 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 लिखा हुआ है, तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट हट जाएगा, क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कायदे से जो इसका मल्टीप्लिकेशन है वो हम कैसे दिखाएंगे कि भाई 1.5 पॉइंट हट गया, नीचे 10 आ गया, इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया 15। 15 का मतलब 15.0, 15 का मतलब 15.0। आप अगर किसी भी पॉइंट वाले डिजिट को, पॉइंट वाले नंबर को सॉरी, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 10 काट दो और पॉइंट को एक प्लेस राइट में शिफ्ट कर दो। समझ गए? हमने क्या करा, इस 10 को काट दिया और पॉइंट को एक प्लेस राइट में शिफ्ट कर दिया, तभी तो 15.0 बना। अगर 100 से मल्टीप्लाई करता तो पॉइंट 100 को काट दो और पॉइंट को 2 डिजिट राइट में शिफ्ट कर दो। समझ गए? ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, जितने जीरो आ रहे होंगे उतने प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो वो जो पॉइंट है वो उतने ही प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। अभी क्या है कि इसको 10 को काट दिया और इसको पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया 10x इज इक्वल टू 1.1111 इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? ठीक। अब क्या करिए, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सबट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 2 लिख लो पहले तो ऐसे 10x इज इक्वल टू 1.1111 डॉट 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 डॉट,
और इक्वेशन 1 क्या थी, x इज इक्वल टू 1 सॉरी 0.01111 ये। ठीक है, तो अब है क्या कि ये अगर समंदर में से जरा सा मतलब एक गिलास पानी अगर निकालने तो क्या समंदर का पानी कम हो जाएगा? नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही चीज अब पॉइंट के बाद कितने 1 लिखे हुए हैं, 1 1 1 1 1 1 लिखे हुए हैं, तो अगर मैंने एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिया तो कोई फर्क पड़ा इस पर? कोई फर्क नहीं पड़ा। 1.11111 हम ये कहेंगे भाई तब भी उतने ही 1 थे, अब भी उतने ही 1 है। वैसे प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो एक 1 कम हो गया है, क्योंकि वो जो एक 1 था हमने इसको इधर शिफ्ट करा, वो एक 1 इधर आ गया है और सर वैल्यू 1 हो गई है ना, लेकिन वैल्यू 1 हो गई। ठीक, तो अब आप ये देखिएगा कि tan x is equal to 1.111111, x is equal to 0.111111, ये हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जब सब्ट्रैक्शन करते हैं इक्वेशन में से इक्वेशन को, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस माइनस, और tan x minus x is 9x, और 1.111111 0.111111 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स तो सारी सेम है, तो 0 हो जाएंगी। 1 minus 0 is 1, 1.0 भाई आगे वाले सारे जितने भी हैं वो तो कट गए ना। 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, तो सारे सेम ही तो हैं, तो कट गया। और इधर क्या है, पॉइंट डेसिमल से पहले 1 और इधर क्या है 0, तो 1 minus 0 is 1, तो 1.0 आ गया। 1.0 मतलब 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/9। Hence it is proved। ये 0.1 बार कितना हो जाएगा 1/9। ठीक है, इसी तरह से 0.2 बार को प्रूव कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर है। समझ में आ गया? ठीक, आपसे ये क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क करना आप, और जब क्लासेस प्रॉपर्ली स्टार्ट होंगी तो आप देखना कि एनसीईआरटी में भी ये वाले काफ़ी क्वेश्चंस हैं, करवाएंगे टीचर्स। हाँ जी सर, अगर डिनोमिनेटर में 9 नहीं आ रहा तो हमारा आंसर गलत है? तो हमारा आंसर गलत है, डिनोमिनेटर में 9 जरूर आएगा। अब सेकंड पार्ट है 0.2 बार। तो 0.2 बार के लिए क्या करेंगे, वही जो चीज हमसे पूछी जा रही है उसको हमें x मान लेना है। तो लेट x इज इक्वल टू 0.2 बार। लेट x इज इक्वल टू 0.2 बार। इट implies that x is equal to 0.2222 डॉट 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 डॉट, ये करके छोड़ दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, फिर वही काम करेंगे कि दोनों तरफ आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10x is equal to, अब सीधा सीधा ही लिख दो ना, 2.2222 डॉट 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 डॉट, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सीधा लिख दिया। ये 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल जो है वो एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अब फिर वही हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, दो में से एक को सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सर वही 2/9 माइनस माइनस 10x माइनस x इज 9x, और 2 आ जाएगा इधर, क्योंकि डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट्स हैं वो सेम है, सेम डिजिट में से सेम को सब्ट्रैक्ट करूंगा, 0 आ जाएगा। 2 minus 0 is 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/9। 0.3 बार का क्या आएगा फिर 3/3 मतलब 1/3। ठीक है, तो 0.3 बार का आएगा तो 3/9, लेकिन सिंपलीफाई करके क्या बन जाएगा 1/3। चलिए जी, तो सर बार की फिक्स वैल्यू 9 नहीं है। हाँ 9 नहीं है बार की फिक्स वैल्यू। बार की फिक्स वैल्यू 9 ही है भाई, आप 3/9 भी तो कह ही सकते हो ना उसको, है ना। तो अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो 9 आएगा, अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 99, 3 डिजिट्स के ऊपर। आंसर हमारा सिंपलीफाई, आंसर है 3.9, तो सिंपलीफाई करके लिखी कि ना? सिंपलीफाई करके जरूर लिखना है,
सिंप्लीफाई करके जरूर लिखना है, सिंप्लीफाई नहीं करते हैं तो वो इरेशनल नंबर बन जाता है, रैशनल नंबर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं जरा, डबल डिजिट वाला। थर्ड पार्ट है 0.35 बार। सर इसको प्रूफ करना है? 0.35 बार, वही वैल्यू निकालनी है। वैल्यू क्या आएगी? 35/99, उस चीज को करके दिखाना। तो कीजिएगा वही सेम प्रोसीजर। लेट x इज इक्वल टू 0.35 बार, है ना। एक्चुअली जो नंबर दे रखा है उसी को मैं x मान लेता हूँ शुरुआत में, है ना। तो और x की ही वैल्यू लास्ट में 2/9 निकली, इसका मतलब 0.2 बार इज इक्वल टू 2/9, ऐसे हो गया। और मैंने x को 0.35 बार मान लिया। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0.35 डॉट 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 छोड़ दिया। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 100 से। क्या है कि अगर मेरे को क्या है ना, डेसिमल के बाद मेरे को डेसिमल के बाद रिपीटिंग डिजिट्स ही चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा? 3.535353535। ये जो 5 अकेला बच गया ये पंगा करेगा। तो हमको क्या करना है, ये जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं हमें उतने ही नंबर ऑफ जीरोस चाहिए मल्टीप्लाई करते टाइम। तो इसका मतलब मुझे 2 जीरोस चाहिए। 2 जीरोस किस में आएंगे? 100 में आएंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। क्लियर है? तो यहाँ पर हम ये कहेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100। बोथ साइड्स बाई 100। तो ये हो गया 100x इज इक्वल टू, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए भाई? हर्ष क्लियर है? तो ये हो जाएगा 35.353535। मन में ये आता होगा कि 35.3535 लिखो ना, 3 बार 353535 क्यों लिख दिया? ठीक है भाई, इंफिनिटी तक जा रहा है, मेरी मर्जी कितने भी 35 लिख सकता हूँ, कितने भी लिख सकते हैं। तो हमें तो जानबूझकर काटना है, वो इस वजह से ऐसे लिखा है। ठीक है ना? समझ गए? तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2। Subtract equation 1 from 2. 100x is equal to 35.35 dot 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 और x equal to 0.35. 100x minus x is 99x is equal to 35.0 है, 35 बस। Fourth part, (0.585 बार। Sir, what? बता रहा हूँ 0.585 बार। Let x is equal to 0.585 बार। x की वैल्यू ये हो गई। Let x is equal to 0.585 बार। Multiply by 1000. Multiply by 1000। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1।
बोथ साइड्स बाई 1000, क्योंकि कितनी डिजिट्स है जो रिपीट हो रही थी? 3 डिजिट्स। तो हमें 3 जीरो चाहिए, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000x इज इक्वल टू 585.585। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है? सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। Subtract equation 1 from 2. 589/990. 585. 585.585. सर एक बार भी लिख के तो ठीक है, पॉइंट के बाद। हाँ, वो डॉट 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 लगा देना, कोई बात नहीं। देखो आंसर सही आया है, कुछ गलत है? सर सही है। 1000x minus x is 999x। 585 minus 0 कितना हो गया? 585। 999। आपस में किसी नंबर से डिवाइड तो नहीं हो रहा है? 3 से हो रहा है? हो सकता है। कैसे पता चलता है? लास्ट 5 हाँ, डिविजिबिलिटी 8 + 5 डिविजिबिलिटी टेस्ट सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो आपने क्या करा? 5 + 8 13, 13 + 5 18। तो 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है, और 9 तो पता ही है 3 से डिविजिबल। ठीक। तो भाई 3 × 1 = 3, 5 - 3 is 2, 2 × 8 = 28, 3 × 9 = 27, 28 - 27 तो 195 अपॉन 333। और कुछ हो सकता है क्या? और करो तो फिर 1 + 9 10, 10 + 5 15, अगेन डिविजिबल बाय 3। फिर करो 3 × 6 = 18, 19 - 18 is 1, 5 × 15 65, 1। अब कुछ नहीं हो सकता। अब ठीक है, ये कितना आ गया? 65/111। एक मिनट। हेलो, हाँ गुड इवनिंग। हाँ जी बताइए। अभी पढ़ा रहा था, बताओ 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 क्या बात है? अच्छा अच्छा, चलिए तो भाई बढ़िया से करना। कोई डाउट वाउट आए तो बता देना, मैं 9:30 बजे फ्री होऊंगा, है ना? चलो चलो ठीक है, तो फिर करो आप आराम से। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया होगा। ठीक है, चलिए ओके ओके। कल बोर्ड का एग्ज़ाम है, पता होगा। 10th क्लास का कल मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो बच्चों की जरा हालत ख़राब है अभी। और डर बैठा हुआ है कि 12th क्लास का जो मैथ्स का पेपर था ना, वो बड़ा टफ आया था इस बार। तो 12th का तो 10th वालों को ये लग रहा है कि एक ही पेपर। अच्छा, लास्ट दूसरी खुशी की बात ये है कि लास्ट पेपर है कल। तो कल ये हंगामा मचाएंगे बुरी तरह से स्कूलों में ना, पेपर खत्म होने के बाद ये डांस करते हुए आएंगे सारे। तो बस यही लग रहा है कि कहीं टफ ना आ जाए पेपर, क्योंकि 12th का मैथ्स का बड़ा टफ आया इस बार, तो बच्चे बड़े परेशान हो रहे। हाँ चलिए जी, तो ये 65/111 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 1.272727 1.2727 ... is equal to 1.27 bar
1.27 bar can be expressed in the form P upon Q where P and Q are integers and where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Q 0 के इक्वल नहीं है. Where P and Q are integers and Q is not equal to 0, इसका मतलब क्या है कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिख कर दे दी है उन्होंने क्वेश्चन में कि आपको इसको रैशनल नंबर के तौर पर रिप्रेजेंट करना है. कर लोगे? कैसे करेंगे? आंसर तो पता है. करिए. Let x is equal to 1.27 bar. X is equal to 1.27 bar. It implies that x is equal to 1.27 dot इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये. ठीक है. उसके बाद आप ये देखिए कि कितनी डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं. 2 डिजिट हैं जो रिपीट हो रही हैं, है ना. तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ. ठीक है. 100 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करना पड़ेगा. तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 100 on both sides. तो ये तो हो गया 100x और इसमें क्या होगा? ये पॉइंट 2 प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो 127 पॉइंट इक्वेशन नंबर 2 हो गया. अब क्या करना है? सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. Subtract equation 1 from 2. तो 100x is equal to 127.27 dot x is equal to 1.27 dot माइनस सबट्रैक्ट करेंगे 126. ठीक है ना. क्योंकि डेसिमल के बाद वाली तो सारी डिजिट सेम है. ठीक है. डेसिमल के बाद वाली सारी डिजिट सेम है. डेसिमल से पहले वाली जो डिजिट्स है वो सबट्रैक्ट हो जाएंगी. 127 माइनस 1 हो जाएगा 126. ठीक है. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 126 या कुछ और? 14/11. ठीक है. 14/11. अच्छा 9 से होना डिवाइड? नहीं, मैंने तो 3 से किया. 3 से तो बात करो. चलिए 9 से ही कर देते हैं फिर जब आप बता ही रहे हो तो. 14 9 जा 126 और 9 11 14/11 आ गया. ठीक है भाई. अगला क्वेश्चन देखेंगे. x plus 0 point in the form of P upon Q. तो ये क्या दे रखा है? 0.9 बार हो गया ना एक तरह से. तो जो चीज पूछी जा रही है उसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे. तो सब पहले स्टेप में 0.9 बार लिखेंगे.
हाँ 0.9 बार है ये, ठीक है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कहिए नेट एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि उन्होंने 0.9 बार दिया नहीं है, 0.9999 ऐसे दे रखा है, तो हम भी ऐसे ही दे रखते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू, सर जैसे ऊपर वाला वो ये वैसे ही होगा। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कोई अलग नहीं है। बस इस क्वेश्चन से मल्टी हम कुछ एक नई चीज सीखने वाले हैं, वो बताऊंगा आपको मैं अभी। 0.9999 ऐसे हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, हाँ जी, जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो डेसिमल के जस्ट बाद से स्टार्ट होनी चाहिए, और डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीटिंग डिजिट से स्टार्ट हो रही है, और कितनी डिजिट्स है जो रिपीट हो रही है, एक, तो 10 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो ये क्या हो जाएगा 9.99, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 10x minus x is 9x, और 9 minus 0 is 9, x is equal to 9 upon 9, इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1। तो यहाँ से नई चीज़ हमने क्या सीखी कि कई बार जैसे ये कह रहे थे ना कि 0.9999 है, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल है, एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली नहीं, वो एक्जैक्टली 1 के इक्वल होता है। 0.9999 जो है उसको हम प्रूव कर सकते हैं इस तरह से, क्या ये एग्जैक्टली, क्या ये 1 है, ये 1 तो नहीं है ना, 0.9999 मतलब 1 से मामूली सा छोटा है, तो हमने ये कह दिया कि उसको अप्रॉक्सीमेटली तो हम 1 बोल ही देते हैं। क्या उस चीज़ को प्रूव भी करके दिखा सकते हो, तो प्रूव करके दिखा दिया कि 0.999999 ये जो है 1 के इक्वल होता है, तो ये प्रूव है उसका। तो सर हम इसके जगह अप्रॉक्सीमेट लिखें? नहीं, अप्रॉक्सीमेट लिखोगे क्योंकि यहाँ तो आपने प्रॉपर्ली प्रूव करके दिखाया। सर बाकी v by q की फॉर्मूला नहीं एक्सप्रेस, तो 1/1 हो गया ना, वो 1/1 को लिखो या ना लिखो ठीक है, एक ही बात है, जब डिनोमिनेटर का 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक्सप्रेस (0.001 bar as a fraction in the simplest form, as a fraction in the express 0.001 bar as a fraction in the simplest form. सो ये v by q की फॉर्म में हाँ, as a fraction लिखना है। तो वही है let x is equal to 0.001 bar, it implies that x is equal to 0.001 001 001 dot 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 कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। we multiply by 1000 both sides by 1000, x 1000 से मल्टीप्लाई करा तो 1000 में 3 जीरो है, तो 1000 से मल्टीप्लाई ही इस वजह से करा है क्योंकि 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये पॉइंट 3 प्लेसेस उधर शिफ्ट हो जाएगा। 0.001 ना लिखकर 1 ही लिखो बस, 1.001 है ना, तो 1.001 001 001 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2।
1000x में से x गया तो 999x 1 तो सर 999,000 के इक्वल है नहीं, अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन से इस तरीके से ना करें तो 1/1000 है नॉर्मली नहीं, बार लगा हुआ है ना ऊपर, अगर बार ना होता तब 1/1000 होता। Express the following in the form of P upon Q. Express the following in the form of P upon Q. तो फर्स्ट है 0.32 बार, थ्री 32 पर पूरे पर बार नहीं है, सिर्फ 2 पर है बार, 3 पर नहीं है बार। तो क्या करेंगे 0.32 बार। मुझे क्या चाहिए, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस करे उसमें जो बार वाला नंबर है, बार वाली जो डिजिट है वो डेसिमल के जस्ट बाद आती है। ठीक है, एक मिनट। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी मैम जी, नहीं अभी तो 10 मिनट है। हाँ जी, ठीक ठीक है, एफ ब्लॉक, ठीक है, एफ ब्लॉक के नीचे ही है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तुम्हारी मम्मी ना नीचे ही है, तो वो कह रही थी कि कीज वगैरह हमारे पास हैं, वो एकदम से ना चला जाए, तो देख लेना आसपास। 0.32 बार ये है, तो मुझे क्या चाहिए होता है, जो बार वाली डिजिट होती है वो डेसिमल के जस्ट बाद आनी चाहिए। तो यहाँ पर ना 2 स्टेप, मतलब 1 स्टेप बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.32 बार, ये तो वही रहेगा सेम। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0.3222 डॉट डॉट डॉट, ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। लेकिन यहाँ इस तरीके से नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई डेसिमल के जस्ट बाद, रिपीटिंग वाला जो डिजिट है वो डेसिमल के जस्ट बाद आना चाहिए, लेकिन डेसिमल के जस्ट बाद तो 3 आ रहा है और 3 रिपीट नहीं हो रहा है। तो मैं 3 को मतलब मैं इस डेसिमल को 3 के बाद में लाना चाहता हूँ, तो क्या करो, मल्टीप्लाई बाई 10। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। सर इक्वेशन नंबर 1 नहीं ना? हाँ, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया, तो ये बन जाएगा 10x is equal to 3.2222 डॉट डॉट डॉट। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक समझ गए? ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नहीं सर, ये तो इक्वेशन नंबर 1 ही होती ना। हाँ हाँ होती है ना, लेकिन हो तो गई इक्वेशन नंबर 2 इस केस में। बोलिए, बैठ जाओ, तो दरवाजा बंद कर दो प्लीज। तो और भाई, अच्छा कोई है? अच्छा, तो 3.22 ये हो गया। अब जरा सोचो कि अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यार सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। पता है क्या? क्योंकि मुझे डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स ना सेम चाहिए होती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कितनी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद में? 1 डिजिट है, बैठे बैठे, तो 1 डिजिट है जो बार बार आई जा रही है। तो फिर से अब इक्वेशन 2 को फिर से 10 से मल्टीप्लाई करो। क्या बारिश हो रही है क्या बाहर? अच्छा, तुम दोनों KW से आते हो, भीगते हुए जाओगे। तेज हो रही है? ठीक ठीक हो रही है। ठीक हो रही है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है तेज हो रही है। हो रही है। अरे बहुत तेज हो रही है, इधर फाउंटेन थोड़ी है, ये तो बहुत तेज हो रही है।
अरे भाई मेरे यहाँ पर 2 छुट्टियाँ थी और दोनों काम वालियाँ लेकर चली गई, कुछ बचा ही नहीं है। मुझे भी जाना पड़ेगा तो कैसे जाऊँगा। चलिए कोई बात नहीं। अब जरा देखो ये फ़ोन कर देना, लेकिन भीग जाओगे बाद में। तो ये देखिएगा कि अब मैं फिर से इसमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। दरवाजा बंद कर दिया था ना आप दोनों ने, जान बच जाती है। बहुत खतरनाक, याद रखना चाहो आप सब बच्चे नए हो, आप लोगों को बता देता हूँ भाई, बड़ा खतरनाक कुत्ता रहता है। ऊपर F800 सर बात भाई ने बताया था 2 इतना ऊंचा है। हाँ, इतना ऊंचा है, मतलब वो ये समझ लो कि चढ़ जाएगा, बिल्कुल आपके सर तक पहुंच जाएगा, इतना खतरनाक है। और वो जैसे आप लिफ्ट के, और जब भी कभी लिफ्ट का बटन दबाते हो ना, तो लिफ्ट का बटन दबा कर ना थोड़ा पीछे ही खड़े रहना, क्योंकि जनरली हमारी आदत होती है कि लिफ्ट आने वाली है और हम बिल्कुल लिफ्ट के मुंह पर खड़े हो जाते हैं जाकर, और हम ऐसे जाते हैं, वो ऐसे निकलेगा और बस मुलाकात के मुंह काला। अरे 8th फ्लोर पर रहता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है ना कि उसके भौंकने की आवाज़ आती है, मुझे डर लगता है कोई बच्चा दरवाज़ा खुला छोड़ दे, वो सीधा यहीं आएगा। तो और वो यहाँ आ गया तो तहलका बच जाएगा बस। कुत्ता नहीं है, शेर है भाई वो, बता रहा हूँ, बड़ा खतरनाक है, बच कर लेना। और अगर किसी बच्चे को इस चीज़ का वो हो कि भाई मेरे को सीढ़ियों से उतर कर जाना है नीचे, तो 2 रास्ते हैं सीढ़ियों से उतरने के। एक तो ये है कि बराबर वाला उधर से जाए, और एक ये इधर से। तो मेरे घर के आगे से जाना भाई, उधर से मत जाना, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर से अगर कुत्ता उतरेगा तो फर्स्ट फ्लोर वाली सीढ़ियों पर ही ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पर कूद फान मचाएगा, और वहाँ कोई मिल गया, क्योंकि उसने अपने मालिक तक को नहीं छोड़ा है, वो उनको भी तक को सबको काट चुका है। एक बार पूरे पैर में पट्टी वट्टी बंधी हुई थी, काट लिया था। ऑस्कर नाम है उसका, ऑस्कर। बस पूछो मत भाई, बड़ा खतरनाक है। कभी कभी आप ना, अभी तो आपको पढ़ते हुए कुछ दिन हुए, कभी कभी आपको बैठ के पढ़ रहे होंगे शांति में, एकदम बहुत तेज भौंकने की आवाज़ आएगी। उसके भौंकने की आवाज़ से आप समझ जाओगे वो कितना खतरनाक है। बहुत हैवी आवाज़ है उसकी। मल्टीप्लाई बाय 10 on both sides, 100x is equal to ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। बैठिए। अब 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन 1 का कुछ नहीं होने वाला। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, क्योंकि सब्ट्रैक्ट उसी को करेंगे जिसके डेसिमल के बाद में सेम डिजिट्स आ रहे हैं। तो 2 2 2 2 सेम इसमें और 2 2 2 सेम इसमें। इसमें क्या 3 2 2 2, तो ये जो 3 है ना, ये परेशान कर रहा था। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो 100x is equal to 32.1234 डॉट 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 डॉट, और 10x is equal to 3.2222 डॉट डॉट डॉट। सब्ट्रैक्ट करा, माइनस माइनस 100x माइनस 10x is 90x, और 32 माइनस 3, ये तो सब जीरो हो गया बात का। 32 माइनस 3 is 29, x is equal to 29/90। ये हो गया, ठीक है। तो भाई आपका क्वेश्चन जो है, आज जो होमवर्क है, होमवर्क में नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से बढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं भेजूंगा आपको, करिएगा, ठीक है। आज इतना ही करते हैं। ये वाला समझ में आ गया ना, अलग था थोड़ा सा।